जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल। पढ़ते वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अगर हमने अब भी अपनी भारतीय संस्कृति की परवाह नहीं करी तो हमें इसका कितना भीषण परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं रोहित के पास, जो कहता था लाइफ मिली है एंजॉय करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने से क्या होएगा। तो आइए चलते हैं रोहित के पास, जो अभी अपनी पढ़ाई में मन ना लगने के कारण पार्क में टेंशन में बैठा है। मेरा ध्यान पढ़ाई में लग नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्या हो गया मुझे। रोहित, जरा इधर भी तो देखो। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पता है मार्केट में एक नई फिल्म आई है, उबलता कबाब। चलो उसे देखने चलते हैं। क्या कहा? उबलता कबाब? तुम्हें फिल्म दिखाते दिखाते मेरा खुद का कबाब बन चुका है। क्या तुम अब मुझको भी खाना चाहती हो? तुम्हें पिक्चर दिखाने के चक्कर में मैं घर से पैसे चुराता हुआ पकड़ा गया और फिर मेरी जम के धुलाई हुई। तुम्हारे चक्कर में अब मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। क्या तुम मुझे इसका कोई समाधान दे सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नो वे, डिस्गस्टिंग। आज से मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप। मैं कोई और शिकार ढूंढती हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में फिल्म दिखाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं। अरे क्या हुआ भाई, कैसे मुंह सुजा रखा है? भाई भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई भाई। ये ले भाई, इतनी सी बात, सारी समस्या का समाधान मेरे पास है। ये ले। ये क्या है? समाधान, लगा दम मिटा दम। ले भाई, चढ़ा ले। तू भी क्या याद रखे, भाई ने फ्री में पिलाई है। भाई तू ही अपना भाई है यार। पी ले पी ले। चल भाई, तुझको आज मैं क्लब बार में लेके चलता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। भाई तू अपना है, भाई तू अपना है। कोई धड़के चिंगारी, कोई धड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। कौन बुझाए।
तेरा आखिरी समय आ चुका है। जिसको भी याद करना चाहता है कर ले। गीता, भागवत, पुराण, जिसको भी, क्योंकि तुझे फिर ये मौका नहीं मिलेगा। चल मुन्ना, तू भगवत गीता का एक श्लोक ही सुना दे। सर, हमने तो कभी भगवत गीता खोल कर भी नहीं देखी सर, तो फिर हमें भगवत गीता का श्लोक कहाँ से आता होगा सर? कह देना सभी बच्चों से और अपने सभी भारतवासियों से जो अपनी संस्कृति को ही नहीं जानते, उनको हम जैसे लोग कहीं भी कभी भी गुमराह कर सकते हैं और खत्म भी। देखा आपने, यह संसार दावानल की अग्नि के समान है। कभी भी किसी के साथ अचानक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि इससे पहले मृत्यु हमारे पास आए, हमें अपने मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हुए भगवत धाम जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, हम समझ गए। हाँ, हम समझ गए। हम समझ गए। अब हम अपने बच्चों को भगवत गीता की शिक्षा देंगे। उसको स्कॉन की कक्षाओं में जरूर भेजेंगे। क्या इनके माता पिता सच में समझ गए? चलिए देखते हैं। अरे, रोहित ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है इस्कॉन की। क्या रोहित वाकई इन ऑनलाइन क्लासेस के प्रति सीरियस है? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह तो पशु भी करता है, तो फिर पशु और हम में क्या फर्क हुआ? महाभारत में बताया गया है कि धर्महीना पशुवी नराणाम। अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करते, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को नहीं पढ़ते, तो हम भी पशु हैं। वाह, क्या गेम है! 10 लोगों को मार दिया, मैंने 15 लोगों को मार दिया, मैंने तो 50 लोगों को मार दिया। गेम खेलकर मैं 10,000 रुपए जीत लिए। वाह! रोहित प्रभु, रोहित प्रभु, रोहित प्रभु, समझ में आ रहा है ना? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स प्रभु जी, मैंने तो अपना वीडियो भी ऑन करके रखा है। मैं बहुत सिंसियर हूँ। यू नो दैट। मीटिंग से लीव कर जाता हूँ इससे पहले कि सच्चाई का पता लगे। कह दूंगा कि नेटवर्क वीक था। ओह नो, 4 घंटे हो गए गेम खेलते खेलते और इधर उधर टाइम वेस्ट करते हुए। अब अपना होमवर्क भी कर लेता हूँ, नहीं तो कल भी टीचर हमेशा की तरह डांटेगी। अरे अरे, प्रभु जी का क्या मैसेज आया है? क्या हुआ बेटे, उदास लग रहे हो? प्रभु जी समझते नहीं हैं, हमेशा मेरा दोष निकालते रहते हैं। मैं होमवर्क करूं, स्टडीज में ध्यान दूं। देखो ना क्या मैसेज आया है। मम्मी देखो ना, प्रभु जी क्या मैसेज करते हैं। कहते हैं कि रोहित प्रभु, आप सिर्फ एक ही ऑफलाइन क्लास में आए हैं, उसके बाद आए ही नहीं। आपने एक क्लासों के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था और आप इतने पूरे दौर से भी गुजरे हो, फिर भी आप ना मंगला आरती में आते हो, ना कभी शाम को आरती में आते हो, ना कभी कोई संदेश का रिप्लाई करते हो।
और सुनो मम्मी, क्या कहते हैं, हम तो सिर्फ आपसे 1 घंटा मांग रहे हैं, वह भी हफ्ते में 1 बार, ताकि आपकी सेवा हम अच्छे से कर सकें, जिससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मम्मी, क्या मैं सुधरा नहीं हूँ क्या मम्मी? बोलो ना मम्मी। हम बात करेंगे, तुम घबराओ मत। आप इस तरह हमारे बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई है, ट्यूशन है, टीचर होमवर्क देती है, वो करना होता है। आपको क्या पता, आप हमारी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दीजिएगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो अपना समझकर इनको समझाने का प्रयास किया था। क्या माँ बाप अपने बच्चे को नहीं डांटते? क्या भौतिकवादी स्कूल टीचर बच्चों को नहीं डांटते? आज का समाज भक्ति को इतना सस्ता क्यों लेता है? भक्तों को इतना सस्ता क्यों लेता है कि उनके प्रेम पूर्व समझाने को भी गलत समझ ले? भगवान इनका भला करे, सद्बुद्धि दे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वाह रे भगवान की माया। तो इस प्रकार रोहित ने न सिर्फ अपने माँ बाप को धोखा दिया, न सिर्फ प्रभु जी को धोखा दिया, बल्कि अपने आप को भी धोखा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि न सिर्फ वह एग्जाम्स में फेल हुआ, बल्कि गलत संगत और गलत वीडियो गेम्स और फिल्म देखने के कारण अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा और एक दिन उसको इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो इसकी जान भी जा सकती थी। आप ही लोगों की लापरवाही के कारण आपके बच्चे की ऐसी स्थिति है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बचा लो। तो ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जिस वीडियो गेम खेलने के चक्कर में मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे लड़ा, आज उसी वीडियो गेम खेलने के चक्कर में मेरी यह हालत हुई है। और जिसने यह वीडियो गेम बनाया वह मेरी इस दुख की घड़ी में मेरे साथ ही नहीं है। मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे, मैं जीना चाहता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था, प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, मैंने ही अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया। हमें माफ कर दीजिए प्रभु जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ बाप को अपने बच्चों के प्यार में इतना भी अंदर नहीं होना चाहिए कि वो गुरु साधु शास्त्र की अवहेलना करें। देखा आपने, देख रहे हैं ना आप सब, अब भी आपके पास मौका है अपने मन को सही चीजों में लगाने का, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का, भगवत गीता को पढ़ने का, नहीं तो हमारी जैसी स्थिति आपकी भी होगी। जी हाँ, और उस समय आपके पास आपके आंसू पूछने के लिए ना तो वह हीरो होंगे जिनके लिए आप मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं, ना वह गेम मेकर होंगे जिनके लिए आप अपने घर वालों से लड़ते हैं, उनको धोखा देते हैं, ना वह लोग होंगे जिन्होंने हमारी शिक्षा को बदल दिया और कहा कि हम अपने माता पिता से नहीं बंदरों से आए हैं और ये सारे शास्त्र झूठ है। अरे धिक्कार है ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आज से ही भगवत गीता को पढ़ना शुरू करें ताकि हमें सही ज्ञान मिल सके। तो क्या आप अब भी भौतिक चीजों के पीछे भागकर अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहेंगे?
वाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ड्रामा टीम ने सच में कमाल कर दिया। हाँ जी, इतनी हंसी और एनर्जी, लग रहा था कि हम भी स्टेज पर हैं। थैंक यू ड्रामा टीम, आप लोगों ने सबका दिल जीत लिया। बिल्कुल, आप लोगों की मेहनत और टैलेंट को सैल्यूट है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां ना देना भूलें हमारे सुपरस्टार्स को, ड्रामा टीम को। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटिका। तो अब बारी है उस पल की जिसका आप सबको बेसब्री से था इंतजार। तो क्या आप सब नरसिंह देव मूवी का ट्रेलर देखना चाहेंगे? और जोर से बोलिए, हरि बोल। हम आपको ले चलते हैं। जीवा जागो, जीवा जागो। देखते हैं आप कितना एक्साइटेड हैं मूवी के ट्रेलर के लिए। तो जितनी तेज आप हरि बोल बोलेंगे उतनी जल्दी आपके सामने आ जाएगा ट्रेलर। तो जोर से बोलना है क्या? आवाज तो अभी थोड़ी फीकी लग रही थी। एक बार दोबारा। तो अब आपके सामने आने पुत्र की वीर गति पर तो आप सभी को ट्रेलर कैसा लगा? तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मूवी को आखिर बनाया किसने है? इतना हल्का हरी बोल। तो हम सीधा बताते नहीं, सीधा मिलवा ही देते आपको। हमारे बीच प्रस्तुत हैं नरसिंह देव मूवी के डायरेक्टर अश्विन प्रभु जी एंड प्रोड्यूसर श्वेता माता जी। तो जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए हैं। आप लोगों ने देखा ना कितना धमाकेदार ट्रेलर था। जोर से हरि बोल बोल के माता जी प्रभु जी को स्टेज पे इनवाइट करते हैं। ऐसे धमाकेदार ट्रेलर के लिए धमाकेदार तालियां तो बजाइए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रभु जी से कि वो मूवी के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं, हमें गाइड करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय श्री लक्ष्मी प्रहलाद महाराज की, जैसे नरसिंह भगवान की। आप लोगों ने देखा टीजर, प्रोमो, कैसा लगा? देखिए, जब तक जोर की हरि बोल नहीं बोलेंगे हमारे स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट नहीं होंगे। जोर के बोलिए। बहुत बढ़िया। तो 25 जुलाई, कौन सी जुलाई? नहीं नहीं नहीं, स्तंभ तक आवाज आनी चाहिए। हाँ।
पूरे विश्व भर में, कहां पे? पूरे विश्व भर में हर सिनेमा घर में, हर सिनेमा घर मंदिर बन जाएगा। हर सिनेमा घर मंदिर बन जाएगा, क्योंकि वहां श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भागवत 3 और 7वें स्कंद से वही सेम दर्शाया गया है। आपको ऐसा ही प्रतीत होगा, जो आप भागवत में सुनते हैं वो आप दर्शन कर रहे हैं। आपके ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मैं सुन रहा था बच्चे चर्चा कर रहे थे। कौन कौन चर्चा कर रहा था? किसको एनिमे बहुत पसंद है? आजकल एनिमे बहुत देखते हैं बच्चे। बताओ बताओ खुल के, प्रभु जी नहीं कुछ कहेंगे। देख रहे हो ना, मालूम है मुझे। तो ये इंडिया का या भारत का एनिमे है, और ये नरसिंह भगवान है। ये नकली नहीं है, ये असली है। मानते हो? नहीं मानोगे तो फाड़ देंगे। हिरण्यकश्यप ही नहीं माना था, फिर क्या दुर्गति हुई थी उसकी? फाड़ दिया था। तो 25 जुलाई आपके सिनेमा घरों में आपको जाना ही जाना है। ये पूरे फिल्म के इतिहास में भी पहली बार हो रहा है कि भागवत कथा पे फिल्म आ रही है। समझ पा रहे हैं? जो शास्त्रों के अनुसार बनाई गई है। वरना आपने पहले और भी रामायण पे आई थी, याद है? आपने देखी थी? नहीं, नाम नहीं लेना। देखी थी? देखी नहीं गई थी ना। लेकिन ये देखी जाएगी नहीं, ये भक्ति और एक्शन सब कुछ मिलेगा इसमें। और ये 3D में है। आप समझते हैं 3D मतलब चश्मा, काला चश्मा लगा के पिक्चर देखी है आपने? और ऐसा लगेगा कि जब नरसिंह भगवान ऐसे चीरेंगे तो खून ऐसे निकल के आएगा। हिरण्यकश्यप को पता चलेगा कि हाँ भाई हमने देखा उसे। जब स्तंभ फटेगा तो टूट करके सामने आएगा सब कुछ। और ये 5 भाषाओं में है, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तो पूरे भारतवर्ष में। और उसके बाद ये इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, हर जगह भगवान की ये पिक्चर जाएगी। क्योंकि सारे भक्तजन कब जा रहे हैं पिक्चर देखने? 25 जुलाई आपके हर सिनेमा घर पे ये पिक्चर लगेगी। पक्का? हरी बोल। शिल्पा माता जी कुछ कहेंगी? हरी बोल। पक्का अच्छा लगा आपको? ये स्पाइडरमैन से अच्छा था? सुपरमैन से? तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि जब हम स्कूल में वापस जाएंगे ना, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, सबको बताना है इस मूवी के बारे में। और उनको बताना है कि हमारे नरसिंह भगवान कितने विशाल हैं। बताएंगे? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा नरसिंह भगवान के बारे में, नहीं पता ना, तो उनको बताना हमारा धर्म है। और हम मेक श्योर करेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे देख कर आए, सो दैट जब हमारी स्थिति हो प्रहलाद महाराज वाली। ऐसा हुआ है आपके साथ प्रहलाद महाराज वाली बात? हमें अकेला फील हुआ है और हम बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन एकदम से ऐसा लगा है कि भगवान ने आके आपको हेल्प कर दिया। नहीं हुआ? हुआ है किसी के साथ? बड़ों में भी किसी को ऐसा लगा हो मैं इतनी प्रॉब्लम में था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने आके हेल्प कर दी है। मैं भी प्रहलाद वाला मूवमेंट होता है ना, अरे जैसे प्रहलाद महाराज के लिए हमेशा भगवान आते थे ना प्रोटेक्ट करने, हम सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा। हुआ है ना? किस किस के साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। बस दिल से भगवान को पुकारा है और ऐसा लगा है कि भगवान आके हेल्प करके चले गए। तो हमारे कैंपेन में हम बहुत सारी ऐसी स्टोरीज डालेंगे जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जहाँ पे उनको लगा था कि मेरे को भी भगवान ने आके हेल्प किया, मेरे साथ भी, मैं भी प्रहलाद मूवमेंट हुआ। तो आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करोगे? अपनी स्टोरीज डालोगे, सच्ची वाली स्टोरीज, ठीक है? तो हमारे पेज पे जरूर डालना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि जब नरसिंह भगवान पे हम विश्वास करते हैं तो वो आते हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी और सब जगह हैं। सिर्फ यूएसए में देखने के लिए हमें
स्पाइडरमैन सिर्फ वहीं का है ना, बट नरसिंह देव तो सब जगह है, तो अगर बुलाएंगे तो वो आएंगे। ठीक है, तो 25 तारीख को सब लोग मूवी देख के अपने ऑनेस्ट रिव्यूज देना, और इसके बाद हम अगली मूवी निकालेंगे। कौन सी बताओ, कौन से अवतार पे बनानी चाहिए? वराह अवतार पे। वराह अवतार हम दिखा रहे हैं इस मूवी में भी। आपकी बात अभी सच हो गई, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार दोनों थे इस मूवी में। किन पे बनाए? कल्कि अवतार। अरे वाह, और वेरी गुड। अच्छा, एक अवतार के बारे में ज्यादा पता नहीं है लोगों को, मतलब नाम सुना है पर उनके बारे में नहीं पता। कौन से है वो अवतार? चैतन्य महाप्रभु तो हम लोगों को फिर भी अच्छा नॉलेज है भक्तों को। और कोई अवतार बताओ एक। जगन्नाथ जी के बारे में, परशुराम जी के बारे में किनको मालूम है? सब उनकी लाइफ के बारे में। बहुत बढ़िया, तो अगली मूवी हमारी परशुराम अवतार पे। हरि बोल। और उनमें कल्कि जी भी आएंगे। हरि बोल। ठीक है, तो आपके रिव्यूज हमको बहुत मैटर करते हैं। अच्छी चीजें हम अपनी मूवी में डालेंगे और जो चीजों में हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी डालेंगे। तो प्लीज सब लोग जाइए और हमको रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी। आप भक्तों, वन लास्ट थिंग, हमारा जितने भी पोस्टर आप देखेंगे उसमें QR कोड है और एक नंबर है। यदि आप उसे स्कैन कर लेंगे या उस नंबर पे मिस कॉल डाल देंगे तो हमारे सारे अपडेट्स डायरेक्टली आप तक पहुंचेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उस पे जरूर मिस कॉल या उसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है? और श्री प्रहलाद नरसिंह महाराज की हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप माता जी, आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया, आपकी मूवी के बारे में इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताया। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज बी ऑन द स्टेज। अब बुलाएंगे अपने टैलेंटेड ड्रामा टीम के सारे पार्टिसिपेंट्स को कि वो स्टेज पर आकर अपने प्राइजेस को एक्सेप्ट करें। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे एकदम धूमधाम से। का ज्ञान, जोरदार तालियां बनी रहनी चाहिए। भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ श्रेष्ठ प्रभु जी को। जोरदार हरि बोल के साथ उनका स्वागत करते हैं। फिर हम बुलाएंगे दामोदर प्रभु जी को। हरि हरि बोल। फिर नेक्स्ट है हमारे कार्तिक प्रभु जी। हरि बोल। तालियां में थोड़ी कमी कर रहे हैं आप लोग, इतना अच्छा ड्रामा प्रस्तुत किया था हमारे बच्चों ने, तो तालियों में कोई कमी ना करें। नेक्स्ट आने वाले हैं यश प्रभु जी। अब आएंगे आशीष प्रभु जी। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे। उसके बाद है हमारे उज्जवल प्रभु जी। जोरदार तालियों से उनका स्टेज पर स्वागत करते हैं। फिर हम बुलाना चाहेंगे तन्मय प्रभु जी को स्टेज पर। और आखिर में हम बुलाएंगे आदित्य प्रभु जी को। जोरदार तालियों से अपनी पूरी ड्रामा टीम का स्वागत करते हैं। और माता जी प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ड्रामा टीम को पुरस्कृत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए हैं। कृष्ण के भक्त हम हैं, जितना अच्छा आपको ड्रामा लगा उतनी तेज तालियां होनी चाहिए। गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस आदिकर्ता प्रभु जी को कि वो स्टेज पर आए, और अभिषेक प्रभु जी भी कृपया स्टेज पर आए और माता जी प्रभु जी को पुरस्कृत करें। जोरदार तालियों के साथ इस ग्रेस आदिकर्ता प्रभु जी का स्वागत करते हैं स्टेज पर। भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान।
राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। आओ बच्चों जाने हम रिक्वेस्ट करेंगे अभिषेक प्रभु जी मीडिया टीम से कृपया स्टेज पर आए। जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। We would like that you would stay on the stage only. बच्चों जाने हम भारत कितना है महान। And there would be pledge. कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे। अब हम आ गए हैं एक ऐसे पवित्र सेगमेंट की तरफ जो हर एक बालक के जीवन में एक दृढ़ संकल्प और भक्ति का संकेत लाता है, द प्लेज। इस शुभ अवसर पर हम अपने हृदय से स्वागत करते हैं हिज ग्रेस आर्यकर्ता प्रभु जी का, जो कि अपनी कृपा से बच्चों को संकल्प दिलाएंगे और उन्हें भक्ति से युक्त जीवन के लिए प्रेरित करेंगे। कोई जरूरत नहीं, बाद में। आप में से कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं? कितने? अरे बूढ़े लोग भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, वो भी तो बच्चे ही हैं किसी के। तो आवाज आनी चाहिए, कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं? तो इसके लिए अभी आपको एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसमें बताते हैं कि एक प्रॉमिस करना पड़ेगा भगवान से, प्रभुपाद जी से, वैष्णवों से, कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। रेडी? कितने बच्चे रेडी? आवाज तो 2-4 की है। तो उसके लिए आप अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे, ओ ऐसे। किसी एक कंधे पे मत रखना, थोड़ा पीछे हट जाओ, सामने हाथ ऐसे रखो। माता पिता भी हाथ बढ़ा सकते हैं, वो भी किसी के बच्चे ही हैं। बच्चे के मम्मी पापा हैं, लेकिन आप भी किसी के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे बनिए। हाँ, पापा का नाम बोलना है, समझ में आया? मैं बोलूँगा मैं, तो आप बोलेंगे मैं, और अपना नाम बोलेंगे, ठीक? फिर पापा का नाम पूछा जाएगा, पिता। जैसे मैं बोलूँगा पिता मीन्स पुत्र या पुत्री, तो आप अपने पापा का नाम बोलेंगे, ठीक? क्लियर है? बूढ़े लोग क्लियर है? कैमरा वाले प्रभु जी सबको जूम करके देख रहे हैं कौन चीटिंग करने वाला है। और बच्चों, ये बहुत ही सीरियस काम होने जा रहे हैं, सीरियस प्रॉमिस है, ठीक है? चलो हाथ बढ़ाओ मेरी तरफ। रेडी? बीट बैग निकाल के माता जी हाथ आगे करिए, हर चीज में शॉर्टकट। हाँ, रेडी? 1 2 3 चलिए। मैं, गुड। पुत्र पुत्री, पापा का नाम बोलना है, बोलो, आवाज नहीं आई। गुड। आज दिनांक 8 जून 2025, तिथि त्रिविक्रम शुक्ल पक्ष, द्वादशी, दिन रविवार, जम्मू द्वीप में, भारतवर्ष में, जिला गाजियाबाद, इस्कॉन द्वारा आयोजित गोकुल उत्सव महामहोत्सव 2025 के
अवसर पर सैकड़ों बालक बालिकाओं के साथ भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी तथा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी, श्रील प्रभुपाद जी एवं सभी उपस्थित वैष्णव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र एवं समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूं या करती हूं और संकल्प लेता हूं कि मैं आज से अपने भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। क्रोध, आलस्य, लोभ और झूठ जैसी अनेकों बुराइयों से स्वयं को बचाते हुए भारतवर्ष की उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा और अपने माता पिता, अध्यापक जन तथा अन्यों के लिए हमेशा सम्मान की भावना रखूंगा। मैं आज से भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए अपने सभी कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार में पूर्ण योगदान दूंगा एवं समाज को पथभ्रष्ट होने से बचाने का भी पूर्ण प्रयास करूंगा। अब दोनों हाथ ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोगों ने जो आज प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को ब्रेक मत करना। क्या ब्रेक करोगे? क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे, चाहे जैसे भी हो, गुस्सा नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अभी सेल्फी प्रभु जी को बुलाएं, निवेदन। प्रभु जी आप भी आइए, माता जी। Now PPT presentation. Second position goes to. First position goes to Divyan Dikshit Prabhuji from Govindpuram. Hari Bol. Second position goes to Shagun Singh from Sahibabad. And now first position goes to Anant Raj from Sahibabad. Next category is altar decoration. Third position scored Prakhar Prabhuji. Second position is Manjari Mataji from Delhi SNS. And first position is Akshita Mataji from Hapur. Third position in altar decoration goes to Triya Tyagi Mataji from Govindpuram. I repeat again, altar decoration. Third position goes to Triya Tyagi Mataji from Govindpuram. Second position goes to Manjari Bhandari Mataji from Delhi SNS. And first position goes to Akshita Mataji from Hapur. Can we have a big round of applause for all the participants?
पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे। Now in dance, third position goes to Pranshi Agrawal Mataji from Sahibabad. Second position goes to Kashvik Malik from Bareilly. And now the first position goes to Arleen Gupta Mataji from Ghaziabad. कृपया करके लाउडली, प्राउडली, एंथुसियास्टिकली हरि बोल बोलते हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य। इन सभी बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, तो आप कृपया करके तालियों से इन सब का उत्साह बढ़ाते जाएं। Now in fancy dress, third position goes to Third position goes to Roop Manjari from Vijayanagar. Second position goes to Ishan Delhi SNS. And from first position goes to Krisha Agrawal from Sahibabad. Now the next is storytelling. Third position goes to Gaurangi from Vijayanagar. Second position goes to Purnima Mataji from Pilakwa. And first position goes to Sudevi from Ghaziabad. बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे। Now in coloring competition, third position goes to Shivang Patel. Second position goes to Satvik. And first position goes to Sandhya. आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम Now model exhibition. ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता। अभी प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बची हुई हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। Now from model making, third position goes to Naina from Govindpuram. Second position goes to Trisha from Sahibabad. And first position goes to Krishnika and team from Pilakwa. आप सबसे फिर से विनम्रता के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी भी हमारी परफॉर्मेंसेस बाकी है, तो कृपया करके अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं। May I have your attention? The participants of quiz, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रभुपाद जी के पास वहाँ पे गैदर हो जाएं। जब उनका अनाउंसमेंट होगा क्विज के लिए, तो वो यहाँ स्टेज पे आ सकते हैं। तब तक के लिए वो प्रभुपाद के पास गैदर हो जाए। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे। हर एक I repeat again, please be seated. आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। एक और अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी जरूर ना कुछ मिलेगा, तो ऐसे वो निराश ना हो। सबके लिए हमारे पास गिफ्ट्स हैं। शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहरा
आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान। राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ। हम धन्यवाद करना चाहेंगे एसबीएस आदिकर्ता प्रभु जी का, एसबीएस सुंदर गोपाल प्रभु जी का। खुद में संस्कार तो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निमंत्रण देते हैं एक रोचक और शिक्षा प्रदायक कहानी के लिए हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को। इन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी है जो सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं बल्कि समझने लायक भी है। तो चलिए तालियों के साथ बुलाते हैं उन्हें स्टेज पर। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सुदेवी फ्रॉम गाजियाबाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा नाम सुदेवी है। मैं आज आपको भीष्म पितामह जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो भीष्म पितामह का पहला नाम देवव्रत था और उनके माता पिता का नाम गंगा मैया और शांतनु महाराज जी थे। और फिर एक दिन भीष्म पितामह के पिता यानी कि शांतनु महाराज जी की इच्छा थी एक सुंदर स्त्री से विवाह करने की, और उस सुंदर स्त्री का नाम था देवव्रती। और देवव्रती थोड़ी थोड़ी भक्त थी पर ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उनकी इच्छा थी। पर वो विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि जो देवव्रती के पिता थे वो उन्होंने एक दिन शांतनु महाराज जी से कहा था कि अगर आपको देवव्रती से विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है कि आपका जो बेटा देवव्रत है वो राजा नहीं बनेगा, और जो मेरी बेटी देवव्रती है उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो ये बात शांतनु महाराज जी कभी भी अपने पुत्र देवव्रत को नहीं बताते थे। तो देवव्रत को पता चल गया और जो देवव्रत थे वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने बोला कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा और तो और ना ही कभी राजा बनूँगा। तो इस भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से जो शांतनु महाराज जी थे उन्होंने भीष्म पितामह को मतलब जो देवव्रत थे उनका नाम भीष्म रखा, और तो और उनको वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु ले सकते थे। और भीष्म पितामह इतने महान थे कि जब युद्ध हो रहा था तब उसके एक दिन पहले दुर्योधन आया था भीष्म पितामह के पास, और दुर्योधन ने बोला कि देखो भीष्म पितामह, आप हमारे साथ रहते हो और तो और पांडवों का साथ देते हो, तो इस बार आप हमारे साथ युद्ध लड़ोगे। तो भीष्म पितामह बोले कि या तो अर्जुन बचेगा और या तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और जो अर्जुन थे उनको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक चक्का उठा लिया भीष्म पितामह की और बढ़ने लगे। और भीष्म पितामह ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान मुझे मारने आ रहे हैं, इसकी उन्हें बहुत खुशी थी। और तो भीष्म पितामह एक के बाद एक भगवान के ऊपर तीर छोड़े जा रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि देखो भीष्म पितामह कितने गंदे हैं, वो भगवान के ऊपर तीर छोड़ रहे हैं। पर जो कृष्ण थे
उनको उल्टा और खुशी होने लगी कि भीष्म पितामह मुझे मार रहे हैं। और जो भीष्म पितामह थे उनको वरदान था कि वो अपनी इच्छा अनुसार मर सकते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान को देख के अपना शरीर त्यागूं, तो उन्होंने भगवान को देख के अपने शरीर त्यागी। और इस स्टोरी का मोरल ये है कि आजकल के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी फेवरेट चीज़ खा के मरेंगे या फिर हम अपनी फेवरेट चीज़ देख के मरेंगे, पर जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमें तो भगवान को देख के मरना है। और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं हम तो मरेंगे ही नहीं, पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को देख के मरते हैं या फिर कीर्तन करते करते अपना शरीर त्यागते हैं। हरे कृष्णा। क्या बात है, आपकी कहानी तो इतनी सुंदरता से आपने पेश की, एकदम हृदय से कनेक्ट हो गया। थैंक यू सुदेवी, आपकी कहानी में भक्ति भी थी, मैसेज भी था और सबको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हुए so now it's time to call a little devotee who is going to perform a beautiful dance performance in front of all of us. Let's invite her by chanting a loud Hari Bol. महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेकर खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म के सामने अधर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेकर खड़ा हुआ। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर कर, टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का जीत की गुन बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, घमंड कर, युद्ध कर भयंकर। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को न खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
So give a big round of applause for Kashvi Mataji for presenting an outstanding dance performance. जोरदार हरि बोल के साथ इनका धन्यवाद कर सकते हैं। And now I would like to invite all the quiz participants on the stage. आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, रामकृष्ण तो अपने की कार्यक्रम जन्मभूमि है ऋषि मुनि का तो अपने ज्ञान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी है क्विज की और हमारे प्रतिभागी तैयार हैं अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए। That's right. Our contestants are all set to showcase their knowledge of Krishna consciousness. कौन बनेगा असली चैंपियन? Let's see who will answer correctly first और हमारे प्रतिभागियों को दिखाना होगा कि वे कितने स्मार्ट हैं। The suspense is building up. Who will emerge as the winner? Let's find out. So now let's welcome all the participants of quiz with a round of applause. ओके सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने गोकुल उत्सव में पार्टिसिपेट किया है, सब बच्चों के लिए क्विज के बाद एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स हैं, तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के लिए गिफ्ट्स हैं। तो जो हमारे फाइनल पार्टिसिपेंट्स हैं क्विज के, वो अपने नाम सुनते हुए स्टेज पर पधारें। फर्स्ट इज जीवन कृष्ण प्रभु, सेकंड नंदिनी कुमारी माता जी, ऋषिकेश प्रभु, श्रेष्ठ प्रभु जी, महक माता जी, यशिका माता जी, शौर्य शर्मा प्रभु जी, रांशी माता जी, रौली माता जी एंड अनन्या माता जी। We request all the participants to come on the stage. आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, रामकृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल। पर उसका विवेक नष्ट हो जाता है और सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट पीस फॉर्मूला इज गिवन टू अस दैट विल मेक अस हैप्पी। हम कौन सा शांतिपूर्ण सूत्र दिया गया है जिसका हमें खुशी मिलेगी। ऑफर एवरीथिंग टू ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड, बी कृष्णा इज अवर बेस्ट फ्रेंड, सी परफॉर्मिंग एक्शंस दैट विल मेक कृष्णा हैप्पी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी। असफल योगी की क्या गति होती है। ए ही इज बॉर्न इन अ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बी ही इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ माइस मेंबर्स, सी वह स्वर्ग प्राप्त करता है, या फिर डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 4, कर्म योग और कर्म कांड क्या आइडेंटिकल टर्म्स हैं। कर्म योग और कर्म कांड समान शब्द हैं क्या, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन कर्म में अकर्म और कौन अकर्म में कर्म देखता है। ए जो कृष्ण भावना भावित है, बी एक रहस्यवादी योगी है, सी जो सकाम कर्मों को त्याग देता है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चैप्टर 6 कृष्णा एडवाइसेस अर्जुन टू बी अ। अध्याय 6 में कृष्ण अर्जुन को क्या बनने की सलाह देते हैं। सन्यासी, योगी, फल की इच्छा के लिए कर्म करने वाला, या फिर एक अनुभववादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन. माइंड इज हायर देन सेंसेस एंड डैश इज हायर देन द माइंड. मन इंद्रियों से ऊंचा है और क्या मन से ऊंचा है? सेंसेस, इंटेलिजेंस या बुद्धि, मैटर या फिर कर्म, कार्य. पोजीशन जाती है प्रांशी माता जी को. हरि बोल. सेकेंड पोजीशन जीवन प्रभु जी. हरि बोल. एंड फर्स्ट पोजीशन पे है श्रेष्ठ प्रभु. हरि बोल. नन्हे से गोपाल पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ. अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा हरि बोल. Then now I would like to request His Grace आदिकर्ता प्रभु जी कि वो प्लीज स्टेज पर आकर क्विज के बच्चों को पुरस्कृत करें. तुम जोरदार तालियों के साथ प्रभु जी को इनवाइट कर सकते हैं स्टेज पर. है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल. पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ. अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार. क्विज में थर्ड पोजीशन गेन करी है प्रांशी माता जी ने. जोरदार हरि बोल से उनको इनवाइट करते हैं स्टेज पर. क्विज में सेकंड पोजीशन गेन की है जीवन प्रभु जी ने. जोरदार हरि बोल के साथ उनका उत्साहवर्धन करेंगे. एंड फर्स्ट पोजीशन गेन करी है श्रेष्ठ प्रभु ने. जोरदार तालियों से तीनों बच्चों का अभिवादन करते हैं एंड साथ में बाकी भी पार्टिसिपेंट्स को हम थैंक यू करते हैं कि उन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट. और अब एक और अनाउंसमेंट साथ में ये है कि वो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था आज के प्रोग्राम में, तो उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज के साइड में आ जाएं और अपना पुरस्कार प्रभु जी के हाथों से ग्रहण करें. बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जल्दी जल्दी स्टेज के पास आएं एंड अपना पुरस्कार प्रभु जी के हाथों से ग्रहण करें. जिन बच्चों को अभी कोई भी प्राइज नहीं मिला है तो वो बच्चे स्टेज के पास आके अपना प्राइज प्रभु जी के हाथों से ग्रहण कर सकते हैं. जो भी बच्चे जिनको प्राइज नहीं मिला है वो इधर आकर स्टेज के पास आ जाएं. बच्चों का उत्साह हम बढ़ा सकते हैं. तालियों के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए. Nasi
नाव तुम्ही मागे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कीर्तन टीम रेडी रहे। चलने प्रिया ते हरि नाम मंत्र गायलो मगिया Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama और भी कोई पार्टिसिपेंट्स अगर रह गए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज के पास आके अपना पुरस्कार प्रभु जी के हाथों से प्राप्त कर सकते हैं। आई रिपीट, कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर प्राइज के लिए रह गए हैं तो वो स्टेज के पास आकर प्रभु जी के हाथों से अपना प्राइज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें गाया। अब हम बुलाना चाहेंगे एक छोटी सी प्रेरणादायक स्पीच के लिए हमारे अगले। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी एंड ऑल डिवोटीज, I am Vimarsh Kumaria and today I am going to present my views on the topic of practical learning from Srimad Bhagavad Gita in subject. The Bhagavad Gita offers practical lessons applicable to various life situations and subjects like academics, relationship and work. The Bhagavad Gita teaches us numbers of principles and practices that can help in developing mental clarity, memory and concentration, which help us to improve one's ability to recall information. It helps us to clear our self-doubts which most of us face time to time. Even Arjun was facing these doubts before starting the Mahabharata war. And thus, Lord Krishna dedicated all the Gita to him and he was only convinced to fight. The Bhagavad Gita tells that how you can live your life without getting an attachment with material things. And the only attachment you should have it towards God. It tells that how our body is made up of 5 elements and what is the use of our body. Most importantly, it tells the purpose of having a body when the soul is indestructible. It tells that how our soul is indestructible and how it takes rebirth again and again. And what is the use of our body during a particular birth. The knowledge of the soul is very less if we take a route through science. But Gita explains and tells what soul is and how it is indestructible. It tells what dharma is and what are the aspects and steps of dharma. Everything in the world is a part of God. Even human beings are a part of God. It also tells us about different yoga like Karam Yoga, Gyan Yoga, Sankhya Yoga and Buddhi Yoga. Thus, we can say that Gita is surely relevant for students and working alike. It helps us to improve our qualities and connect with our inner self and lead a happy and blissful life. Thank you. किया एकदम हृदय से कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हिमांग प्रभु की वो स्टेज पर आके भजन की प्रस्तुति करें। हरे कृष्णा, मेरा नाम हिमांगर है। जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते
जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। गरुड़ वाहना कृष्ण गोपिकापते, नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। सुजन बांधवा कृष्ण सुंदराकृते, मदन कोमला कृष्ण माधवा हरे। वसुमती पते कृष्ण वासवानुजा, वरगणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते। सुरुचिनानना कृष्ण शौर्यवारिधे, मुरहरा विभु कृष्ण मुक्तिदायका। विमल पालका कृष्ण वल्लभीपते, नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। तो सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। हरे कृष्ण। हरि बोल। आप सबको कैसा लगा भजन? तो हम बहुत जोर से तालियों के साथ हिमांग प्रभु का धन्यवाद करते कि उन्होंने इतना सुंदर भजन गाया। तो अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि माता जी आपको पता है हमारे इस्कॉन में 2 मंत्र सबसे स्पेशल हैं। अच्छा, और क्या है वो मंत्र? एक मंत्र है जिससे नींद आ जाती है और एक मंत्र है जिससे नींद भाग जाती है। तो नींद आने का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन नींद भगाने का मंत्र है महाप्रसादे गोविंदे। तो अब समय आ गया है नींद को भगाने का। जी हाँ, आप सबके लिए भगवान का प्रसाद रेडी है और आप सबसे अनुरोध है कि प्रसाद को ग्रहण किए बिना ना जाएं। प्रसादम नीचे प्रसादम हॉल में है, आप उधर जा सकते हैं। तो अब बारी है हमारी पिलकुआ टीम के रॉक कीर्तन की। तो क्या आप सब तैयार हैं? ओके, हमारी रॉक कीर्तन टीम को बुलाते हैं जिन्हें सुनकर आप सबके पैर थिरकने लगेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पिलकुआ कीर्तन टीम का कि वो स्टेज पर आए और हमारे साथ इस भक्ति के जोश को और आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कीर्तन टीम का। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम
जगत गुरु शिल्प उपाध के जय गौतमानंद। हरी 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 बोल। तो कैसा लगा आप लोगों को कीर्तन? लग तो नहीं रहा। तो ऐसे एनर्जी भरी रॉकिंग परफॉर्मेंस के लिए हम करते हैं पिलकवान टीम का थैंक यू। So, as we conclude this grand celebration, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you who made this event a reality. To all the participants, children, registration coordinators, area leaders, team members, and hard work have been instrumental in making this event a cherished memory. So thank you for being an integral part of the celebration, and may the spirit of Gokul Utsav stay with us forever. Hari Bol! Thank you and Hare Krishna. रुक जाओ माइक पे वॉइस नहीं आएगी फिर 2 मिनट। Smiles and cheers, memories so dear. Gokul Utsav's joy we have held so near. As we conclude this grand celebration, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you who made this event a reality. To all the participants, children, registration. सुनाई आ रहा है? दोबारा बोलूं? Smiles and cheers, memories so dear. Gokul Utsav's joy we have held so near. As we conclude this grand celebration, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you who made this event a reality. To all the participants, children, registration coordinators, area leaders, team members, and hard work have been instrumental in making this event a cherished memory. Specifically, overall director, His Grace Sundar Gopal Prabhuji, overall coordinator, His Grace Adokshadham Prabhuji, temple president, His Grace Adikarta Prabhuji, temple vice president, His Grace Dhananjay Jagannath Prabhuji. Your tireless efforts have brought joy and smiles to countless faces, and for that, we are eternally grateful. Thank you for being an eternal part of this celebration, and may the spirit of Gokul Utsav stay with us
बोल हरी बोल।